इस वीडियो में हम सारे ईयर्स करने वाले हैं, ऑल ईयर्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास +1 को भी कवर करेंगे और क्लास +2 को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये फॉन्ट थोड़ा इसमें अजीब सा है, पर मैं आपको बोल के बता दूंगा और इतना अजीब भी नहीं है, दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 1969 में क्या हुआ था, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। 1892 में वायरस की डिस्कवरी की थी, किसने? इवानोस्की ने। ठीक है, 1890, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, एक भी एनसीईआरटी के बाहर का इसमें से नहीं है। नेक्स्ट है 1898 में क्या हुआ था, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ये बोला था, किसने बताया था? बिजरेनकी ने ये बताया था वायरस के बारे में। ठीक है, 1935 में स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, उसके क्रिस्टल बनाए थे। ठीक है, 1979 में डाइनर ने किसकी डिस्कवरी की थी? वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1831 में क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1855 में क्या हुआ था, रुडोल्फ वर्चो ने ये बोला था, ओमनीज सेलुला ए सेलुला, है ना, अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में है। 1898 में क्या हुआ था, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? कैमिलो और गोल्जी ने की थी। 1953 में क्या हुआ था, राइबोसोम की डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? जॉर्ज पैलेड ने की थी। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1774 में ऑक्सीजन O2 की डिस्कवरी हुई, किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट है 1860 में हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है वो डेवलप हुई थी, किसने की थी? जूलियस वॉन सेक्स ने की थी। ठीक है, 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, किसने? ब्लैकमैन ने दिया था। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये पूरी अपनी एनसीईआरटी में से है। ठीक है, 1951 में क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहां पे? इंडिया में लॉन्च हुआ था। एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था 1951। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक है नीट में, वहां मैं बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंडिया में लीगलाइज्ड कर दिया गया था, है ना, पर बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर किया था। ठीक है, और ये तो नीट में पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेंडल के वर्किंग ईयर्स कौन से थे? 1856 से 1863। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल के काम के रीडिस्कवरी कब हुई थी? 1900, है ना, 1900 में। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में। ठीक, नेक्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो मेसेल्सन एंड स्टाहल वाला सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है जो डीएनए की रेप्लिकेशन का, वो 1958 में। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1990 में। एचजीपी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीलोकैंथ फिश फाउंड इन साउथ अमेरिका 1938, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 में। किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। एक और चीज याद रखना, 1972 में एक और आया था अपना, क्या है ना, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगल एंड निकोलसन ने जो दिया था। ठीक है, एली लिली कंपनी ने जो इंसुलिन में आती है, इंसुलिन बनाई थी ना, वो ए और बी चेन को बना के जोड़ दिया, वो 1983 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी जो एडीए डेफिशिएंसी है ना, वो एडिनोसाइन डीएमाइनेज वाला जीन थेरेपी में, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम था रोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1997, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सोनालिका एंड कल्याण सोना कब इंट्रोड्यूस हुई थी। सोनालिका एंड कल्याण सोना है क्या? वो व्हीट की, है ना, व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो इंडिया में डेवलप हुई थी ना 1963 में। ठीक है, और ये डेरिवेटिव ऑफ हाइराइड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट, मैं इसको नहीं मानता, ये नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के लायक नहीं है। हाँ, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट कब हुआ था? 1731 में, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना, वो पेड़ों से चिपक गए थे ना, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गई थी कि पेड़ों से पहले मुझे काटो, तो राजा थोड़ा खराब था, उसने करवा दिया था काम। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट कब था? फॉरेस्ट, देखो ये इकोलॉजी वाले हैं ना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट, है ना, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने लायक है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोलॉजी में जो डेट्स दी हुई है ना, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन कब था? 1974 में। 1974 में ये है, 1974 में ये है। ठीक है, जेएफएम, ये तो पूछा भी गया नीट में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, यार ये बहुत पूछे जाते हैं इकोलॉजी वाले, मैं फिर से बोल रहा हूं। एयर पोल्यूशन एक्ट, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 1981, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है। एनवायरमेंट एक्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1986 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। 1987 में ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो एयर पोल्यूशन था, देखो एयर पोल्यूशन कब था, 1981 में। अब नॉइस पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन में ही ऐड कर दिया गया था, कब, 1987 में। मतलब 1987 के बाद क्या है, एयर पोल्यूशन में एयर वाला भी है और नॉइस वाला भी है। ठीक है। 1992 में अर्थ समिट बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2002 में वर्ल्ड समिट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो फिर से बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो इकोलॉजी वाली डेट्स है ना, ये अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, बहुत तगड़े क्वेश्चन है ये। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछे जाते हैं, पता नहीं कितनी बार। ठीक है। ये है दिल्ली की बस है, वो सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई थी, कब, 2002 में, 2002 में। ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में, सारे एनसीईआरटी के। ठीक है। आईयूसीएन लिस्ट 2004, 2004, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट्स आप देख लो, साइन कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कब हुआ, 1987 में, बट इफेक्टिव कब हुआ, 1989 में। ऐसे ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल का याद रखना है कि साइन कब हुआ, 1997 में, और इफेक्टिव कब हुआ, 2005 में। ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ये है यूट्यूब का लोगो और ये है केवी एजुकेशन। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।